सबने लिख लिया? अब बोर्ड पे देखें, यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 90। यहां से यहां तक का कितना है? यहां से लेके यहां तक हो गया 180। फिर यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? 270। फिर यहां से लेके पूरा यहां तक कितना हो गया? 360। 360 डिग्री पूरा एक दायरा बनता है। तो 360 डिग्री का दायरा अगर हम बनाएं एक रेडियस लेके, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई या 6.3। तो मैं रिलेशन बना रहा हूं डिग्री का। 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के। एक रेडियस की बात करें जिसका रेडियस क्या हो? 1 हो। तो 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई। ये बात किस किस की समझ में आ रही है? पांचवी वालों की आ रही है ना? ये पांचवी वालों को भी नहीं आ रही? पांचवी वालों को आनी चाहिए बस, बाकी सब बड़े हुए, बाकियों को नहीं आएगी। देखो इस दायरे ने कितना घूमा है ये? 360 पे इसका जो सरकमफेरेंस बना वो बना 2 पाई या 6 अगर मैं आपसे कहूं ये 1 डिग्री घूमेगा, कितना घूमेगा? 1 डिग्री का मतलब ये तो घूमे नहीं, 1 डिग्री घूमे। कितना घूमे? तो 1 डिग्री पर ये आर्क कितनी होगी ये पता चला रहे हैं हम। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 360 को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। तो 1 डिग्री, ये मैंने 2 पाई की जगह 6.3 लिख दिया और ये 360 ऐसे आ गया। जरा कोई कैलकुलेटर से डिवाइड करे, 6.3 को डिवाइड करो 360 से। जीरो पॉइंट 0.0175, ये 0.0175। क्या मतलब हुआ? अगर ये वाली चीज पूरी घूमती है तो सरकमफेरेंस 6.3 होता है, लेकिन अगर ये चीज कितनी घूमे? 1 डिग्री घूमे तो जो सरकमफेरेंस की आर्क आती है वो 0.0175 होती है। ये समझ में आ गई? अच्छा, ये एक रेडियस था। अगर रेडियस बड़ा होता, रेडियस 1 के बजाय क्या होता? 2 होता। क्या होता? तो ये आर्क भी क्या हो जाती? इससे डबल हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस 1 ना हो, कुछ और हो, तो आर्क की लेंथ होगी 0.0175 इंटू आर। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं रेडियस 2 है तो आर कितनी होगी या इससे डबल होगी? अगर मैं बोलूं रेडियस 3 है, ट्रिपल होगी, है ना? यानी रेडियस बढ़ता जाएगा तो आर्क की मिकदार भी। इसीलिए मैंने क्या करा, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 रेडियस होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 रेडियस होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आर्क ऑफ 1 डिग्री, ये फार्मूला आ गया आर्क ऑफ 1 डिग्री का। कब? जब रेडियस कुछ भी हो। अगर रेडियस 5 हो तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियस 10 हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिग्री अगर घूमता है कोई भी रेडियस, तो जितनी आर्क बनती है, इसका फार्मूला ये आ गया
0.0175 इंटू आर। अगर मैं बोलो 1 डिग्री नहीं घूमे, 2 डिग्री घूमे, तो इसका उतना गुना होगा। अगर 2 डिग्री घूमेगा तो इसका डबल हो जाएगा, है ना। अगर 4 डिग्री घूमेगा तो इसका 4 गुना हो जाएगा। अगर 5 डिग्री घूमे तो अब एक नया फार्मूला बना रहे हैं हम। आर्क लेंथ बराबर है 0.0175 इंटू आर इंटू डिग्री। ये फाइनल फार्मूला आ गया आर्क लेंथ मालूम करने का। आर्क लेंथ किसके बराबर होता है? 0.0175। इसको आर से मल्टीप्लाई क्यों करा? जितना रेडियस ज्यादा है उतनी आर्क क्या होगी। उसको डिग्री से मल्टीप्लाई क्यों किया? जितना डिग्री ज्यादा है उतनी आर्क ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? यहां तक उतार लीजिए ये पूरा लेके। मैं आपके सामने ये लिखो कि ये आर्क है जिसका रेडियस जो है वो 5 है और इसके दरमियान एंगल जो है वो फर्ज करो कि 80 है। तो अब बताओ ये कितना है? तो आप इस फार्मूले में रखेंगे। समझ में आ रही है बात? इसका रेडियस कितना है, इसका एंगल कितना है और हमको मालूम क्या करना है। तो आप क्या करेंगे? 0.0175 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। करें जरा कैलकुलेटर से। सब बच्चे सादा कैलकुलेटर लेकर आएंगे अगली क्लास में, ठीक है? कैलकुलेटर लेकर आएंगे अगली क्लास में। 0.0175 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, फिर जो जवाब है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 80 से। 7 तकरीबन 7। छोड़ा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों कि आर्क लेंथ कैसे मालूम करते हैं? ये देखो, ये मैथ का कमाल है। आपके पास कोई स्केल, कोई ऐसी चीज नहीं मुड़ी हुई जिससे आप ये गोलाई मालूम करें, लेकिन आपने मैथ के जरिए आर्क लेंथ मालूम करने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए और कितना एंगल है ये पता होना चाहिए। तो फिर आप ये वाले फार्मूले में रखेंगे। आर्क लेंथ बराबर होता है 0.01। ये कहां से आया 0.0175? ये हमने लॉजिक से बनाया कि 360 डिग्री पे 2 पाई बनता है, 1 डिग्री पे इतना बनेगा। पहले 1 डिग्री पे एक रेडियस का निकाला, फिर रेडियस बढ़ेगा तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर डिग्री बढ़ेगी तो डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर?